हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, एनटीआर मेनिया अभी भी चल रहा है। देवरा का आज है डे नंबर 20। 19 डेज का ये सफर कैसा रहा है, अब तक कलेक्शन कहां तक पहुंच चुकी है, साथ साथ में इस वक्त पर भी कहीं कहीं पर हाउसफुल के बोर्ड्स देखने में दिखाई दे रहे हैं, वो सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। देखो यार, इस फिल्म के बारे में ये बहुत ही डिफरेंट चीज हुई है इस बार बॉक्स ऑफिस। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इट इज वेरी डायनामिक, हर बार हमको कुछ नई चीज देखने को मिल सकती है। लेकिन देवरा के केस में स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स देखने में मिले हैं। क्यों? क्योंकि यूजुअली जो ऑडियंस है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है आज के समय में रिव्यूज को लेकर के। लेकिन देवरा के बारे में अगर मैं ये बात बोलूंगी तो ये गलत होगी, क्योंकि देवरा को लेकर के नॉर्थ में अभी भी ऑडियंस में थोड़ा एक्साइटमेंट बाकी है। व्हेन इट कम्स टू अदर रिलीजेस ऑल्सो, जो कि इस हफ्ते ही 2 फिल्में और रिलीज हुई हैं बॉलीवुड की, उनका कुछ नहीं है। देवरा अभी भी चल रही है, एक स्टडी स्पीड में चल रही है, और ये अपने आप में बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। आई थिंक दिस ऑल क्रेडिट गोज टू एनटीआर फैंडम। एनटीआर का जो मेनिया है ना, जो मैंने शुरू में बोला आपसे, कि वो अभी भी जारी है। तो पहले बात करेंगे हम लोग डे नंबर 19 की। 19th डे पर किस तरीके की ऑक्यूपेंसीज चलती रही। तो यार देखो, अभी यहाँ पर भी 19th डे पर भी जो है, अभी भी कहीं से मुझे ये देखने को नहीं लग रहा कि बिल्कुल बहुत हालत खराब चल रही है। तीसरे हफ्ते में चल रही है फिल्म। और अगर हम तेलुगु 2D वर्जन की बात करते हैं तो मॉर्निंग शोज 17.7%, आफ्टरनून 23.4%, इवनिंग शोज 22.09% एंड नाइट शोज में 19.4% तक पहुंच चुकी है ऑक्यूपेंसी। ऑफ कोर्स वीकडेज में हम जो रात की ऑक्यूपेंसीज हैं उनमें ड्रॉप देखते ही देखते हैं, उसमें तो कुछ ना कुछ फॉल आता ही आता है। लेकिन ड्यूरिंग द डे अगर 20-22% भी जा रही है अपने तीसरे हफ्ते में, आई थिंक दैट्स अ गुड नंबर। बल्कि अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में एक रिवर्स ट्रेंड देखने में मिल रहा है, क्योंकि जो आप यहाँ पे देख रहे हो इन तेलुगु 2D वर्जन, हिंदी में बल्कि नाइट शोज में भी एक अपवर्ड ट्रेंड है। तो मॉर्निंग शोज तो ऐसे ही रहते हैं, 5.2% रही है कल ऑक्यूपेंसी हिंदी 2D वर्जन की। आफ्टरनून शोज में 12.52%, इवनिंग 13.6 और नाइट शोज में 17.04% की ऑक्यूपेंसी चलती रही है। बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी है, 13 से 17 पर जंप कर गई। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ ना कि नई फिल्मों के रिलीज के बावजूद इन द हिंदी बेल्ट दिस फिल्म इज डूइंग वंडर्स। अगर मैं शहरों की बात करती हूँ ना, तो मुंबई में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 12% की रही, पुणे में 28.5% की ऑक्यूपेंसी थी इस फिल्म की, बैंगलोर 20% की रही। अगर हम टोटल हिंदी स्पीकिंग बेल्ट की बात करते हैं, जयपुर 25.75% की ऑक्यूपेंसी चलती रही, लखनऊ जैसे शहर में 13.5% की ऑक्यूपेंसी चलती रही। आई मीन दिस इज अनयूजुअल। ये जो मैं आपसे कह रही हूँ कि देवरा के केस में बहुत डायनामिक चीज देखने को मिली है, बहुत अलग चीजें देखने को मिल रही हैं, और ये अच्छे, इन अ गुड वे। ओके, सो कल डे नंबर 19 की टोटल जो कलेक्शन इंडिया नेट कलेक्शन थी वो थी 1.65 करोड़। कितनी? 1.65 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन। इसी के साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुकी है 277.95 करोड़ की। एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी दिस दिस काइंड ऑफ अ ट्रेंड, बिकॉज जैसे मैं आपसे शुरू से ही कह रही हूँ कि देवरा के अगेंस्ट बहुत नेगेटिविटी थी, इस फिल्म के अगेंस्ट बहुत बातें बोली जा रही थी। एनटीआर की फैंडम को बोला जा रहा था, और ये भी बोला जा रहा था कि भाई राजमौली कर्ज से देखते हैं कैसे बचते हैं एनटीआर। और देखो आपके सामने तो पूरा का पूरा ब्यौरा है, पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स नंबर है, जहां पर हमारे पास ये प्रूव हो जाता है कि वो जो ब्लॉकबस्टर वाला जो एक कर्ज था राजमौली का, कि भाई राजमौली की फिल्मों के बाद कोई ब्लॉकबस्टर नहीं कर सकता है फिल्मों को, मतलब सारी फिल्में फ्लॉप होती हैं आने वाले टाइम में, करियर में। आप यहाँ पे देख सकते हो एनटीआर ने उस कर्ज को भी ब्रेक किया है, और अभी आने वाले टाइम में वॉर 2 जैसी फिल्म, एनटीआर नील जैसी फिल्म, ये और बड़े बड़े आयाम छुएंगी। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस नंबर। अब वीकडेज प्रॉपर चल रहे हैं, दीज आर पीक वीकडेज। आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन हम लोग डाउनवर्ड ट्रेंड देखेंगे, ज्यादा बड़े उछाल नहीं होंगे नंबर्स में, लेकिन सस्टेन करके चल रही है या नहीं वो मैं आपको जरूर बताती रहूंगी डेली वीडियोस में। बाकी आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function.